कई बार बात आ भी आवे कि अपन क्यों बात करनी चाहिए इतिहास साई हुआ सशस्त्र संघर्ष पर हाथी हुए जो आपके गला में पट्टो गलवा ले शेर पट्टो को नहीं गलवावे तो बात लोगों के बारे में जानना जरूरी है जगह पट्टो को नहीं गलवायो जो भाई आजादी के रूप में लिखकर खाता है पर आपनो कर्तव्य बने कम कि अपन आज के दिन बाद लोगों ने याद करा जगह लोगों की आजादी के संघर्ष में आपने आहुति दीनी कार्यक्रम में 10 मई रो क्यों करी जे तो 57वीं क्रांति 10 मई रो शुरू हुई जो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहलो मोटो हथियार लेके संघर्ष हो अजमेर में कार्यक्रम क्यों करी जाए क्योंकि अजमेर जिले में अंग्रेजी सत्ता रो मोटो गढ़ होया कर एरिलपुरा भोजन कब है कि आपनो सबको लक्ष्य एक है कि गोरी सत्ता समाप्त करनी है अंग्रेजों को राजस्थान को बाहर काटना है अंग्रेजों भारत को बाहर काटना है और भारत में एक कोई उदाहरण ही होसी सो कि जोधपुर के राजा की सेना अंग्रेजों की सेना दोनों गई है और दोनों हार के वो लॉरेंस के में खुद जासियों खुद जाके अववाणों बदलो लेसी मैग्नेसन अववाणों हाथ में आ जावे मैग्नेसन को गड़ो काटे मैग्नेसन को गड़ो काट के अब वो किले के बारे लटकाई देवे जोधपुर की बड़ी आता है कि 24 लोगों को कोर्ट मार्शल होयो और मन तोप रे आगे रख के उड़ाई दिया विजय सामने बड़ी बहुत विडंबना है कि वे 24 लोग कौन हा आवे के अंदर जगह का अपन नाम तक नहीं मतलब लगा भारत सरकार का नाम जाने अंग्रेजा रिकॉर्ड कर दिया का नाम तो कोनी तारीखां को कितो संयोग होया करे कितो कोनी होया करे है मैं इतिहास को विद्यार्थी हूं जो तारीखां पर घणो ध्यान जाया करे काल 9 मई ही महाराणा प्रताप की जयंती ही आज 10 मई है आज के दिन मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ 57 की क्रांति शुरू हुई कहीं पतो मेरठ में जका बे क्रांति शुरू करी बंग दिमाग में प्रताप जयंती री बात ही कोनी ही कहीं पतो अपने आप ही वातावरण इसो बने काल के चक्र के अंदर की तारीखा नजदीक नजदीक आ जावे पर वो अजीब सो संयोग है कि एक साथ टकराव है महाराणा प्रताप की जयंती जगाई देश के अंदर आजादी की अलग जगहों वाला एक मोटा राजा हुआ और दूसरों भी भारत को पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात जगह 1857 के अंदर शुरू हुई कई बार बात आ भी आवे कि अपन क्यों बात करनी चाहिए इतिहास की जगह मर गया खप गया चला गया बंग बरन क्यों पढ़ा क्यों जाना आपा फिर जानने की जरूरी है जब टाबरा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का युग आया आने वाले टाइम में मशीनों सारा काम होसी जदबा लोगों बारे जान के कैसे है कि जालोर के अंदर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ने वाला एक बहुत मोटा राजा हुआ कानरदेव सोनीग्रा कानरदेव सोनीग्रा के ऊपर एक पद्मनाभ नाम का राइटर है वे बाद में कानरदेव प्रबंध लिखी कानरदेव प्रबंध लिखते टाइम पे शुरुआत के अंदर लिखे कानरदेव चरित्र जको नर भण ही एक चित जको नर सुन ही तीर्थ फल सबेलु तेतलु पामी पुणे सबे जेतलु जको आदमी कानरदेव चरित्र में ढंगू पढ़सी जको आदमी कानरदेव चरित्र में ढंगू सुनसी बिन सारा तीर्थों को फल मिलसी और बिन सारा पुण्य प्राप्त होसी इतिहास को महत्व वो है कि इतिहास तीर्थों बराबर है बिन पढ़ने और बिन जानना पर की कोई इतिहास पढ़ी जाए कोई कैसा लड़ने वाला इतिहास पढ़ी जाए लड़ने वाला दोनों तरफ रहे वे भी लड़ने वाला आज जगह आजादी को हरण करना चाहता वे भी लड़ने वाला आज जगह आजादी रुखाई रखने चाहता आजादी बचाई रखने चाहता आपा के बारे में पढ़ा एक और झालावाड़ जिले में गागरों नाम को गढ़ है गढ़ एक मोटा राजा है अजलदास खींची 1423 में मालवर सुल्तान हुसैन सारे खिलाफ लड़ता काम आया बाप ऊपर भी टाइम एक बहुत मोटा राइटर शिवदास ने अपनी किताब लिखी है शिवदास खींची की वचनी का भी वचनी का अंदर पे लिखे एक कई बनी बसंत रात एवड़ अंतर का सिंह कवड़ी लाम ले गहन लख बिकाए बिनो जवाब देता मेरे पास बतावे मैं दोनों को अर्थ बता शुद्ध रखा कि गए में गले गल खणो जहां खींचे तहां जाए सिंह जे झेले गल खणो 10 लाख बिकाए कभी सवाल करें कि हाथी और शेर दोनों जंगल में रहा करे है फिर इसको कहीं है कि हाथी को तो कोई शेर को तो कोई 1 रुपये को देवे हाथी 1 लाख रुपया में बिके कभी भी पास को जवाब देवे कि हाँ शेर और हाथी जंगल में रहा करे है पर हाथी हुए तो आपके गला में पट्टो गलवा ले जटा खींच के ले जाओ बट चल जाया करे ये खातर बिना लोग लाख रुपया देते हुए शेर पट्टो को नहीं गलवावे जिस दिन शेर पट्टो गलवा ले इसने फिर शेर का 10 लाख मिल जाए तो बात लोगों के बारे में जानना जरूरी है जगह पट्टो को नहीं गलवाए जो आजादी के रूप में लिखकर खाता है एक टॉपिक का नाम है सशस्त्र संघर्ष नहीं हुआ सशस्त्र संघर्ष हथियारों को लड़ाई से हो गए तीसरी क्लास जो पढ़ता इतिहास की किताबों में जब झांसी की रानी को नाम पढ़ता
तापत मुंडा मुंडा पर भी बातें उसी के हर बोले बूंदे लोग के हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो सो झांसी वाली रानी थी। कौन भूल सका काका टोपे में जगह 2 साल तक अंग्रेजों लोई लेंथा घूमता रहा। कौन भूले नाना साहब पेशवा जगह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी या लखनऊ की बेगम हजरत महल जगह लुगाई होके भी बाद में अंग्रेजों के सामने भिड़ गई और सब की कहानियां सुनता आया। मैं जब आ कहूं कि बटे राजस्थान और घणो नाम कोनी हो तो मैं इतो तो नहीं कहूं कि एकदम ही नाम कोनी हो तो कभी थोड़ा थोड़ा नाम मिलता कि अब हम कोई कुशाल सिंह चांपाव का जगह लड़ा बांगो सागो देवण का प्रदो गुंदरकार आलड़ियावास का अशोक का रूपनगर का लसणी का बंका का बुलगिरी का बसमाना का भोगावा का कई सामंत और आया बांगो साथ दियो काई करो बे कितना युद्ध लड़ा क्यों लड़ा आरो कोई जवाब कोनी। इतिहास रे किताबा क्यों कोनी लिखियो बिगन भी मैं नहीं जाननो चाहूं पर आपनो कर्तव्य बने कम कि आपन आज के दिन बा लोगन याद करा जगह लोगों की आजादी रे संघर्ष में अपनी आहुति देनी बीजेपी गोरी सत्ता रे सामने जकी सत्ता पूरे दुनिया के अंदर राज करती जकी भारत कई तो कि बाको सूरज कदी आत्मो कोनी जावे बाको सूरज कदी छिपा कोनी बिन खिलाफ लड़ा भिड़ा तबान याद करना बहुत जरूरी हो जावे। मारो पहला अभी जब फरमाऊं था जब कहो कि कार्यक्रम में 10 मई रो क्यों करी जब 57 क्रांति 10 मई रो शुरू हुई जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहलो मोटो हथियार लेके संघर्ष हो। अजमेर में कार्यक्रम क्यों करी जाए क्योंकि अजमेर में अंग्रेजी सत्ता रो मोटो गढ़ होया करतो अंग्रेजा री 2 मोटिया छावना होया करती है नसीराबाद और ब्यावर। कभी क्रांति की शुरुआत के नसीराबाद में 28 मई रो क्रांति की शुरुआत हुई पर छावनी के अंदर जगह खोजी क्रांति करता बिल्कुल जी बंगाल रहा बिल्कुल जी अपना राजस्थान रहा कोनी का आपनो काई योगदान हो आपा काई करो बेटे अंग्रेजा री 6 छावना होया करती राजस्थान के अंदर एक नसीराबाद होया करती जब संकला 28 मई रो क्रांति हो जावे एक छावनी नीमच होया करती। आज मैं जब बोलूं कि राजस्थान में एक छावनी नीमच होया करती तो कोई कह सके कि नीमच तो मध्य प्रदेश में आवे राजस्थान वालों काई लेनो देनो नीमच रो पर उन टाइम राजस्थान रो मतलब मोटो होया करतो राजस्थान रो मतलब आज रो राजस्थान नहीं है वो टाइम राजस्थान रो मतलब होया करतो गुजरात का सौराष्ट्र और काठियावाड़ मध्य प्रदेश रो मालवो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और बघेलखंड जगह यूपी रे टच करे ऐ सारा इलाका ये सारा अपने राजस्थान के अंदर आया करता बीटे राजस्थान रो मतलब होया करतो अमरकोट लेके ग्वालियर तक को पूरा कोर्स ना जतन राजस्थान बोलता कि अगर जेम्स टोड जब अपनी किताब लिखी तो भी राजस्थान रो नाम लिखियो तो बतायो कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न डांस स्टेट्स ऑफ इंडिया भारत रे पश्चिम में भारत रे मध्य के अंदर राजपूत जगह जगह राज्य है पूरा राजस्थान बोली जाए तो नीमच आपनो भाग होया करतो जब 3 जून रो बाद में क्रांति हो जावे नीमच वाला जब दिल्ली जाऊंगा हा बीटे में देवली जगह टोंक में एक छावनी पड़ती वहां भोजन आप भेड़ा ले गया तो देवली वाला क्रांति कर दी। आपने पश्चिमी राजस्थान में पाली सिरोर बॉर्डर पर एक मोटी छावनी शिवगंज के पास में होया करती एरनपुरा की छावनी एरनपुरा ना जगह फौजी हा जोधपुर लीजन होया करती बीटे अंग्रेजा ने बनाई थी 1835 में अंग्रेजा जोधपुर लीजन बना दी जकरा रुपया जोधपुर दरबार दिया करता भी जोधपुर लीजन री ड्यूटी जगह बा बीटे में लागी रही आपू भेजी दी विसेना जोधपुर लीजन रो ऑफिस होया करतो आपू जगह सैनिक केड़ा हम गणतरा सब पूर्वी फौजी हा 21 अगस्त को पूर्वी फौजी आपू अंदर क्रांति करे बीटे राजस्थान में अंग्रेजों को सो मोटो जो अफसर होया करतो दिन एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलता जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बिलो बेटो अलेक्जेंडर लॉरेंस विदिन आपू को भी हमला के अंदर घायल हो गए अंग्रेजों को अधिकारियों बोल रहे करता हम लोग रीजन बोल भाग जावे बैठो। अब एरनपुरा का फौजी दिल्ली जाता भारत में जटे जटे क्रांति हुई सारे क्रांतिकारियों ने मन में होते उड़ेड़ो कि आपा अंग्रेजा ना देश निकाल के पाछो राजा वालो राज ल्यासा बीटन दिल्ली रो बादशाह मुगला रो बहादुर शाह जफर होया करतो बहादुर शाह जफर क्रांति करते हुए तो सारा दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर जुड़नो चाहता भारत में सब जगह क्रांति करी दिल्ली गया है। ये मामला जे कोई अपवाद है ये मामला जे कोई एक्सेप्शन है तो बे आपा राजस्थान वाला एरनपुरा का फौजी जब 21 अगस्त को क्रांति करे आबू में और बाद में जब दिल्ली जावन का रवाना हो गए वो रास्ते जब लेवल बंद पता चले के सामने जोधपुर की राजा की सेना खड़ी है पासो निगम घूम गए वे पाली के आसपास में आपको रास्ता चेंज करे और वो रास्ता खेरवाड़ रास्ता ले जावे बिना मारवाड़ रियासत के अंदर एक मोटी जागीर होया करती अब वो खुशहाल सिंह चांपावत भट्टा का राजा होया करता कई जगह है कि जोधपुर के राजा तख्त सिंह की बढ़ती होनी ही इन चक्कर में वे थोड़ा नाराज चालता है जोधपुर महाराजा पर आबाद
आप जब दूसरा को रेफरेंस कटोला तो कई गीत मिले, कई छपे मिले। गिरवरदान जी एक राइटर है अभी टाइम रहा जगह और संघर्ष में आजादी जो संघर्ष लिखियो वे लिखे कि खुशाल सिंह तक सिंह ने बहुत पहला आ बात कवाई दी कि मैं गौरव लड़स्या और फिर बीच में बताई जो वे अपने सारे भाई बंधुओं सलाह सूत करके बैठा है कि माने गौरव लड़नो है। अब समाचार है हाँ कि एक दिन खुशाल सिंह जी आओ हम आपरे सुगली माता गुजर खातिर बैठा है। श्याम और टाइम और बात कोई बारो सेवाकार बतावे कि एरिनपुरा का जगह फौजी है कि दिल्ली जावे खेरवा रुकेड़ा है। खुशाल सिंह जी बीच में जावे बा एरिनपुरा के भोजन कब है कि आप लोग सबको लक्ष्य एक है कि गोली सत्ता समाप्त करनी है, अंग्रेजों राजस्थान बाहर काटना है, अंग्रेजों भारत बाहर काटना है। फिर दिल्ली क्यों जाओ थे अब चलो आप मिल के लड़ा और वे एरिनपुरा के भोजन अब लेके आवे। और भारत में एक कोई उदाहरण नहीं हो सी सो जगह दिल्ली जाऊंगा भोजन बटे भी कोई लोकल जगह सरकार युवा आपने ले जावे कि मामला खुशाल सिंह संभव की क्रांति का मोटा नेता है जगह स्थानीय स्तर पर लोकल लेवल पर रीजनल लेवल पर एक क्रांति को मोटा केंद्र बनाए थे वो अब वो अंग्रेजन जब भी बात का समाचार मिला कि एरिनपुरा का जगह बाकी है वे अब चले गया। इतिहास की किताबत आई बतावा कि एरिनपुरा फौजी अवध हो गया पर वास्तव में जब वहां बात ढंग पड़ा जोधपुर के भैया पड़ा विक्रमराय दरबार में लिखित के हकीकत बना पड़ा तो पता चला कि गुजरात में टीसा नाम की जगह फौजी आया वे भी आवला आ गया। ए सारा जब आवला भेड़ा है अंग्रेजा जोधपुर महाराजा ने कहो कि सेना भेजो, अंग्रेजा आपकी सेना भेजी। बिठोड़ो नाम को गांव पड़े आवले के पास में बट 8 सितंबर को अंग्रेजा की फौज और जोधपुर के राजा की फौज भेड़ी हुई। अंग्रेजा की फौज को अधिकारी बन के आयो हितकोट जोधपुर के राजा की तरफ कुसुमराज सिंह भी आयो, राजमल लोडो आयो, विजय सिंह महतो आयो, राज सिंह महतो आयो, ओनार सिंह पंवार आयो, घणा तरह लोगों ने भेजी जा। 7 सितंबर को भी आके बैठ जावे। ओनार सिंह पंवार जोधपुर को किलेदार हो। ओनार सिंह पंवार ने बात को पता हो कि अब को किलो जीतना तो सरल तो नहीं है। अब वो किले के 12 एक काची माटी की भेंट होया करती अंदर साइड में पक्की ईटा की भेंट होया करती दोनों परकोटा तोड़ना इतना इजी को नहीं है। जैसे भी बाहर जो तोप का बड़ा चाल सीट भी माटी भिड़ के बैठी रहे जैसे भी अंदर तक कौन सी को नहीं अंदर जगह तोपा लगी रही है बाहर नुकसान कर सी। ओनार सिंह पंवार दिमाग लगाए कि जे अपन आज गोलाबारी करके अवय की फौज ने जिया क्या करके 12 काट लेवा तो 12 अपनी फौज मोटी पड़सी और अंदर वाली फौज कम पड़सी तो अपन जीत सका। पर बेटे अंग्रेजा ने पता नहीं काई दिमाग में आई लॉरेंस सर हितकोट ओनार सिंह पंवार ने थोड़ा 2-4 बोल सुनाई दिया कि तू हमलो कर कौन से है। ओनार सिंह पंवार ने गुस्सा आयो और वे अचानक 8 सितंबर को बैठ हमलो कर देगा। भी हमले के अंदर अंग्रेजों की हार हुए 76 फौजी का मरे 66 मंगा घायल हुए। राजमल लोडो ओनार सिंह पंवार दोनों के काम आवे बाकी हितकोट अटू वापस भागे सोजत में जाके रुके। राज सिंह में तो विजय सिंह में तो पासा भाग जावा जोधपुर राजा के। मैं कई बार सोचूं कि 8 सितंबर को बात है कि लड़ाई की बात है कि 3 घंटा की गोलाबारी ही जखम 76 होया 66 घायल होया बार बार कोई जानकारी कोनी है कि बन मारनाला कौन हां बन मारनाला कौन नहीं हां। ओनार सिंह पंवार को मरे वो बिन मारनाला कौन वो बिन गोली मारी। काल में पाछी रात में ये कार्यक्रम खातर तैयारी करतो मैं किताबें पढ़तो पुराना गीत पढ़तो मैं 57 क्रांति से संबंधित काई गीत है भी का लोकल हिस्टोरियन काई लिखियो है। तो एक छपे हमारे सामने आयो कि जोधपुर में सिडली नाम को गांव पड़े चापा होता को बड़ा सजत सिंह थी ना वे सजत सिंह की गोली मारी ओनार सिंह पंवार भी गोली मारे बीटन के गीता के अंदर बीटन के छप्या के अंदर बीटन के दोहा के अंदर बस सब बहादुरा का नाम लिखी गया। इतिहास में विडंबना आ है कि बा बहादुरा का नाम अपन बाद में याद करना बंद हो गया। मैंने सुन लगे कि बेटा आसपास का लोग भी जानता हो सी कि श्याम सिंह को बेटो सजत सिंह को जो ओनार सिंह पंवार के गोली मार देगा। ये लड़ाई में पचा अंग्रेजा जब बात को पता चलो कि जोधपुर के राजा की सेना अंग्रेजा की सेना दोनों गई है और दोनों हार के आई है 8 सितंबर को। तो लॉरेंस जब वो अंग्रेजा में सौ मोटा अफसर अजमेर में बैठा करतो वो लॉरेंस को मैं खुद जासियों खुद जाके अवाड़ा बदलो लेसी अजमेर में रवाना हुए। बाद में बरसात थोड़ी जोर की बरसती बिन आवे जाने में टाइम लगे 10 दिन बाद में आवे पहुंचे 18 सितंबर को पछी लड़ाई मान जाते। अटू लॉरेंस गयो जो अंग्रेजों को राजस्थान में 100 मोटो अफसर होया करतो बिनु को जोधपुर के अंदर अंग्रेजों को जो 100 मोटो अफसरों मैकमेसन दिन बुलायो बीच में एक राजस्थान में अंग्रेजों को 100 मोटो अफसर बैठतो बिन को बोलता एजेंट टू गवर्नर जनरल और राजा का जगह अलग-अलग अफसर रहा करता वन पॉलिटिकल एजेंट बोलता। जोधपुर को जो पॉलिटिकल एजेंट को वो मैकमेसन हो और अजमेर को जो एजेंट को गवर्नर जनरल हो वो जोध पैट्रिक लॉरेंस हो। भेड़ा हुए दोनों भेड़ा होकर लड़ाई जोध पैट्रिक लॉरेंस थोड़ा जल्दी पहुंचे तो आवाड़ा शुरुआत में मेरी लड़ाई शुरू कर देगा। बहादुरी हुई बोली कि बाकी जगह जो लड़ाई का वर्णन पड़ा तो है कि अंग्रेजा लड़ाई की शुरुआत करी अंग्रेजा हमलों करना शुरू कर दियो तो सामने जगह फौजी व डिफेंसिव होगी
और शामली जी की फौज है डिफेंस के अंदर वापस हम लोग शुरू करियो। अब वाली जी लड़ाई पड़न लगे कि अंग्रेज सामने आके बैठ गए और अब वाला की तरफ पहला गोलियां चली गई। ये मतलब कि पहला कितना समझड़ा बैठा, पहला कितना प्यार बैठा कि आवन तो जो पास वापस में रिकट बजा दे हमारी भी लड़ाई के अंदर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का जल्दी समझ में आवे कि थारी बात कोनी पड़सी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वापस पीछे हटे। मैग्नेसन अब वाला हाथ में आ जावे, मैग्नेसन को गलो काटे, मैग्नेसन को गलो काट के अब वो किले के बारे लटकाई देवे। आज दिन की होली पर गीत गाई जाए कि ढोल बाजे, चंग बाजे, बेड़ो बाजे, बांकियो एजेंट ने मार के अब माथा टांगियो। लसानी राजसमंद जिले के अंदर एक ठिकाना पड़ा है बेटा समरत सिंह जगह को गलो काट के भी वो बारे लटकाई दियो। अंग्रेजा ने एजेंट ने मारनो कितनी मोटी बात हो गया करती। अंग्रेजा ने भी टाइम में कोई आदमी ने जब नख लाग जाएगा तो लोई आ जाऊं तो अंग्रेज पास तो बेर ले लिया करता। पर 18 सितंबर को एजेंट मैकमेसन ने मार के को अटकिले के बारे लटकाई दियो। फिर बावजूद अंग्रेजन थाई खूब बड़े होलो भी कुशाल सिंह चापाव करो कि अगले 4 महीना तक अंग्रेजा की हिम्मत कोनी हुई कि अब पर पाछो हमलो करे। कई बातें और फैली कि अब अगर सुगाली माता है, सुगाली माता मरेड़ा में पता जीवता करे, अब का पूजी मरे पर मिंद्र में लेके जावे, वहां पर गंगा जल का छिड़का मारे और वे पता जीवता हो जावे। अंग्रेजा ने दिल्ली में समाचार आया कि जाओ जाके बदलो ले। अजमेर अंग्रेजा को साहब बदलो मिनखम ले जाए, सामने देवी देवता लड़ना शुरू तो बदलो थोड़ी ले जाए। अंग्रेजा घना समझाया पर नहीं आया। फाइनली जब तक अंग्रेजा को दिल्ली पर कब्जो नहीं हो गयो, जब तक अब वो आजाद है, अब वो अलग खेल गए। टाइम का अगर लोगों के दिमाग में होली कि वे कितना अग्रेसिव लोग था कि 2 लड़ाइयां जीती है। 8 सितंबर और 18 सितंबर को 2 लड़ाइयां जीती है। लोग कहते कि जोधपुर में महाराजा के खिलाफ लड़ा, जोधपुर में महाराजा के खिलाफ गुस्सा हो तो यह क्यों है कि वे 2 लड़ाइयां जीतना रे पछ है। मैकमेसन ने जब मारियो तो मैकमेसन ने मार के वे आवरे किले रे 12 लटकाई दियो, जबकि ओनार सिंह पवार ने मारियो तो भी लास्ट में दुर्गति निकली, फिर खिलाफ भी कुछ नहीं करियो। ये तो मतलब 12 गुस्सो स्थानीय लोगों के खिलाफ कोनी हो, 12 गुस्सो अंग्रेजों के खिलाफ हो। यह कहीं है कि 2 युद्ध जीतना रे पछ जगह गीत गाई जा है, जगह दोहा लिखी जा है, जगह छप्पे लिखी जा है, बंद अंदर सब के अंदर अंग्रेजों की आलोचना करेड़ी है। कभी जोधपुर महाराजा के खिलाफ कभी नहीं बोलेड़ा है। ये मतलब लोगों रो जो माइंडसेट तो वो नेशनल हो राष्ट्रीय चरित्र रखने वाला लोग हा वे बात में जानता कि आप लक्ष्य कहीं और अपन कहीं लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अच्छा और अंदर जब ए वे दोनों युद्ध जीत लेवे है तो हमारे दिमाग में आ एक आपा तो दिल्ली चला, दिल्ली चाल के बहादुर सा जबरू मिला, बहादुर सा जबरू मिलके 25,000 फौजी और लेवा, फिर अजमेर पर हमलो करा, अजमेर ने जीत लिया और जे आप अजमेर ने जीत ले तो राजस्थान आजाद कराई ले। अठू पासा अशोक का शिवनाथ सिंह, गुलर का बिशन सिंह, आलनियावास का अजीत सिंह, 4,000 फौजियां लेके तो निकले। जगह सके एरिनपुर वाला फौजी, बिसाड़ा फौजी जगह अब्दुल और अब्बास के नेतृत्व में बटू आयडा आ जगह 13 सितंबर को एक पर्चो प्रकाशित करन विपक्ष के अंदर लिखे कि मारवाड़ का मेवाड़ का सारा सामान हमारा भेड़ा होड़ा है, जनता सब ने हमारा सागा आ जानो चाहिए ताकि अंग्रेजी सत्ता नापात निकाल सका। जोधपुर में घनी आबादी रे क्षेत्र में 4,000 फौजी अजमेर होता थका निकले है, वे हरियाणा तक पुगे है, वे रेवाड़ी पर कब्जो करे है। नारनौल तक जाया पछे अंग्रेजा नो एक ब्रिगेडियर सामने है गिराड और वे भी गिराड उभारे है और भी बात में सेना की विद्रोह हुई है। 16 नवंबर की बात है। 10 अक्टूबर को वे आओ निकला है तो 16 नवंबर को नारनौल के अंदर हारे से ज्यादातर फौजी ने भी ना हो गया। एक कारण और भी रहे कि दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो दिल्ली जाने को बीटन को मतलब को निकल को वापस जब आया तो अशोक का जगह शिवनाथ सिंह जब अशोक जानता तो अंग्रेजों की फौज वापस सामने मिली है। अशोक के पास में बड़लू नाम की जगह आजकल आप भोपालगढ़ बोलिया करा बट 35 दिनों तक पाछा लड़ा है। सीमित संसाधन 35 दिनों तक लड़ना हो भी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ना हो कितनी मोटी बात नहीं उसी भी टाइम में, पर वे 35 दिनों तक तो और लड़ाई लड़ी है। अजीत सिंह और बिशन सिंह जगह वे बाद में 12 क्या आया सेक्रेटरी के अंदर बाद में जाके अंग्रेजों ने माल मतलब जो गांव का भी लूटना शुरू हो गया। अब जब ए 2 लड़ाइयां होगी ए बाकी लोग दिल्ली चले गया, दिल्ली में तो हार के आ गया। अब अंदर अब सैनिक कम हा, अब हम केवल 700 फौजी आ। अंग्रेजा दिल्ली पर कब्जा कर लियो तो अंग्रेजा बॉम्बे में एक सेना भेजी है, कर्नल होम्स भी सेना के अंदर आए। अपना राजस्थान का एक मोटा विद्वान ओंकार सिंह जी लखावत ने सुन तो एक बात ओंकार सिंह जी कहो कि अब पर तीसरो हमलो करे अंग्रेज 4 महीना पछे जब आवे जब 20 जनवरी 1858 को अब वो जीतन खातर पाछो आवे 1800 फौजी भी सेना के अंदर आवे और 1800 सारा का सारा अंग्रेज है। क्योंकि अंग्रेजों को लागत हो कि जब इंडियन फौजी लेके गया तो इंडियन फौजी कुशाल सिंह साहब के खिलाफ लड़ सी कोनी और आपने खिलाफ बगावत कर सके। ये मतलब कुशाल सिंह साहब कितना मोटा नेता बन चुके हैं कि इंडियंस के मन के अंदर बात आ कि मारो नेतृत्व करे कोई हो सके तो वो कौन हो सके कुशाल सिंह साहब हो सके।
20 जनवरी जकी लड़ाई है, वी लड़ाई के अंदर 700 फौजी है खुशाल सिंह चापाव कलगुली, 1800 फौजी लेके अंग्रेज गए रहा, जगह अंग्रेजों का कर्नल होम्स है, जोधपुर का राजा आपने एक सेनापति भेजे जिसका नाम हंसराज जोशी है। 5 दिन तक लड़ाई करी है, केवल 700 आदमी सामने 1800 आदमियों बैठा। 20 तारीख को लड़ा है, 21 तारीख को लड़ा है, 22 तारीख को लड़ा है, 23 तारीख का दिन से हमने बहुत मोटी आंधी आई है, बहुत मोटी बरसात हुई है। और खुशाल सिंह जी जब तक बात समझ में आ गई कि अब अंदर पार कर पड़सी अपन हमारा साहित्य कही सी जोधपुर की हकीकत बही मकाल पढ़ तो हकीकत बही लिखा है कि शाम रे टाइम में खुशाल सिंह अब वो बाहर निकल जावे, वे रूपनगर चल जावे, सोलन का ठिकाना होया करतो शायद मेवाड़ साहित्य लेने की कोशिश करे और बाद में सलूंगा रावत जी केसरी सिंह जी कुंदावत के पास में चला जावे। अंग्रेजा जब आवल पर कब्जो करियो, आवल पर कब्जो करया बाद में अंग्रेजा की जगह रिपोर्ट है, मेलिसा की जगह रिपोर्ट है, बात खबर है कि आवरी गया जकी है पे लासों पाट दी किलो मतलब है कि अंग्रेजा बाद में कितो आतताई अटे खड़े होसी, लोगों ने मारा होसी, कारण की बात आवला बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। जोधपुर की बड़ी आकब है कि 24 लोगों को कोर्ट मार्शल होयो और मन तोप आगे रख के खुदाई की अभी के सामने बड़ी बहुत विडंबना है कि वे 24 लोग कौन हा आवे के अंदर जगह का अपन नाम तक नहीं पता लगा। भारत सरकार हमारा नाम जाने अंग्रेजा रिकॉर्ड कर दिया का नाम काहे का हो सके अंग्रेजा रिकॉर्ड में हमारा नाम अंग्रेज वापस ले गया तो अपन कम से कम नाम जानने की कोशिश तो करना चाहिए कि कौन हुतात्मा हा जगह के प्रति अंग्रेजा भी तो दुर्भाव आयो होसी कि वे 24 लोग टोकरे सामने खड़ा करे टोकरे सामने करके उन्हें उड़ाई दिया है पर आपा बार कोई जानकारी को न रखा। 24 जनवरी को जब अवध पर कब्जो करे अवरा मिंदर तोड़ी जाए, कामेश्वर महादेव को मिंदर, सुगाली माता को मिंदर तोड़ी जाए और सुगाली माता की मूर्ति जगह काला संगम में की बनेगी जगह पाका 10 सिर 54 हाथ था पहले तो लिया के आपके अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखी थी, अच्छा बिन राजस्थान गया पचपाली बागड़ म्यूजियम में रख दी पर बाद में ओंकार सिंह जी प्रयास करया जब अवध के अंदर वापस सुगाली माता की मूर्ति स्थापित करी थी। ए अवध की 3 मोटी लड़ाई है, जिसकी पहली बिठोड़ा के अंदर हुई है, दूसरी जगावास के अंदर हुई है और तीसरी अवध के अंदर हुई है। इतिहास की किताबा मैं पहला कहूं तो वापस दोहराऊं कि किताबा कब है कि आज जोधपुर के राजा के खिलाफ लड़ाई हुई तो कोई इतिहासकार पूछा है कि जे जोधपुर के राजा के खिलाफ खुशाल सिंह चापाव लड़ता हा तो शिवनाथ सिंह आसो, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलेनियावास नारनौल कहीं करता। जोधपुर राजा रो राज तो नारनौल में हो कोनी, जे वे नारनौल तक गया है इरो मतलब हमारा लक्ष्य तो कोई दूसरा ही है। जे वे जोधपुर के राजा के खिलाफ लड़ता तो जब 2 युद्ध जीत गया तो वे जोधपुर जाके राजा हटाए थे बोली और जोधपुर ही चल जाता वे जोधपुर बन गया। जे भी जोधपुर के राजा के खिलाफ लड़ता तो बाद में भी 1858 के अंदर खुशाल सिंह ने मेवाड़ चला जावे बिके भी बाद में 4 साल तक रहे और अब वो लड़ने को प्रयास करता रहा, लड़ता रहा। तो यदि लड़ाई के और राजा के खिलाफ जो क्रांति तो खत्म होगी भी बात तो राजा के साथ तो समझौता हो सकता हो कि मतलब लड़ाई के राजा के खिलाफ तो नहीं लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ ही वो आपको सशस्त्र विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ मने कौन लगे भारत के इतिहास के अंदर कोई 4 महीना तक लगातार किसी लड़ाई जारी रखी हुई है लड़ाई आउ रहे। ओंकार सिंह जी एक कार्यक्रम में कहूं मैं सुनो बात की कार्यक्रम में कहो कि आपा सब निंद्राम जावा आपा सब तीर्थ के अंदर जावा पर पता नहीं क्यों राजस्थान वाला आउ है पंजाब है आउ आपको तीर्थ के समान है जहां अपना लोग 4 महीना तक अंग्रेजों के खिलाफ रिकट बजाता रहा, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहा। 8वां जब दिन निकला है खुशाल सिंह 8वां मेवाड़ गया है, मेवाड़ में 2 मोटा आदमी का हाथ कर रखा है। बाकी एक आदमी है सलूंबर का केसरी सिंह और दूसरा आदमी है कोठारिया का जोत सिंह। कोठारिया ने जोत सिंह ने बारन दे दिया पढ़ो तो अपना असंभव है कि कई आदमी कोठारिया ने जोत सिंह ब्रिटेन हिंदुवारा सौ मोटा नेता है बेटा नाना साहब पेशवा अठी रहे हैं, बाकी मां है जटी अठाई है, बारा एक भैया राव साहब जटा आया है, बारा एक सेनापति चाचा को पे बैठ आया है, अंग्रेजा लूटने वाला एक डाकुआ भीमजी चारण बे अठा आया है, बाका दोस्त का हाथ नाना साहब का जगह साथिया गणेश सिंह गणपत सिंह मोला सिंह बे अठा आया है, बाका जब गुरुजी खाक गुरुजी बे अठा आया है। बे जगो आपके गुजरात में एक जगह का एक सामंता सूरजमल लूनावाड़ा का सामंता सूरजमल बे अठा आया है। इसको कौन है जब अंग्रेजा के खिलाफ लड़ो और बिन जोत सिंह आपके घर को रखो सरकार के खिलाफ लड़ना जे आपने घरे बाड़ के राख ले है, सरकार के खिलाफ लड़ना जे आपके घरे शरण दे दे है, ये मोटो काम काई कर सकते हो। मैं जब जोत सिंह पढ़तो तो मन लागे यार जोत सिंह ठीक छाती वाला आदमी है जगह अंग्रेजा के खिलाफ लड़ना है, सारा आदमी ने खतरा को घर खोल दियो और शरणागत को आश्रय बनाई दियो कि जब भी अंग्रेजा के खिलाफ लड़ा वो हमारे घर आकर रुक सके। मैं थोड़ा और वापस जोत सिंह के बारे में पढ़े तो पता चले कि जब कभी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभ भोर पर कब्जा करे तो रणथंभ भोर का राजा हमीर देव चौहान जगह पे लड़ता है, वीर गति प्राप्त हुआ और अमीर का जगह परिवार वाला बच्चा है फिर यूपी में चला जाए, मैनपुरी के अंदर चला जाए।
बहुत सारा पचा रहना सांगा जब खानवारी लड़ाई लड़ाय तो खानवारी लड़ाई में युद्धला चौहान पाछा बुलावे कि ते आओ आपा मिलके लड़से वे युद्धला चौहान पाछा आवे खानवा मिलके लड़े बेटे मन दिमाग में आई कि खानवा जीत्या पचा पर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेसा और दिल्ली पर कब्जा करे बाद में दिल्ली चौहान आ देसा क्योंकि लास्ट टाइम में दिल्ली कोई कर रही थी बात चौहान कर रही किस्मत खराब ही खानवारी लड़ाई हार गया तो पाछो आनो पड़ो दिल्ली जीत कौन सका अब पांच जगह ने बुलाया बारो नहीं करा तो बाद मेवाड़ में ठिकाना दे दिया जगह को उठा गया बिरला पास होली है जगह पूर्वी चौहान कही जाए क्योंकि वे पूर्व दिशा में पाछा आया छोटालिया और जोध सिंह जगह वे हमीर ना वंशज है हमीर क्या वास्ते याद करी जाए हमीर शरणागत की रक्षा खातिर याद करी जाए हमीर क्या खातिर याद करी जाए हमीर आपका हक खातिर याद करी जाए जब अलाउद्दीन खिलजी ने दो विद्रोही मोहम्मद शाह के हबरून आपके रणथंभ भवन में रख लिया खातर लड़ता वीर गति प्राप्त हो गया पर पाछा बान सूंप्या बोली भी हमीर को खून भी हमीर को जो वंशज हो वो तो जोर मारतो ने वो खून कदीम कदी तो उबाल मारतो ने वो 57वीं क्रांति मारे 57वीं क्रांति के अंदर में भारत का जगह जगह विद्रोह यहाँ पर आपके घर आके विद्रोह को मुख्य गढ़ बनाई दियो सलूम्बर का जगह केसरी सिंह वन लेटर लिखेड़ा है कुशाल सिंह आउवाला कुशाल सिंह बा लेटर साफ पता चले में लेटर के अंदर लिखा है कि दिल्ली में हमारे जल्दी सहायता मिलने वाली है थे भारत सागा और जो फिर आपा मिलके रहेगा मान संगत सिंह का लेटर लिखेड़ा है मातो सिंह का लेटर लिखेड़ा है रामकृष्ण का लेटर लिखेड़ा है बस सब लेटर में भी यह बात लिखी जाए कि जगह सलूम्बर को केसरी सिंह है वो अंग्रेजों के खिलाफ बागी हो गई बेटा अंग्रेजों का जगह जितना रिकॉर्ड है वे सब आत्म है कि मेवाड़ का राणा जी हमारा सागा है तो सलूम्बर को जो केसरी सिंह है वो हमारा बागी हुई है कितनी सारी घटनाएं एक तरफ साफ इशारा करे कि बेटा अठा का जगह लोग वे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में सीधा शामिल हो गया एक और नई बात जकी मन पहला थोड़ी अलग-अलग टुकड़ा पतो ही हमारी कार्यक्रम क्षेत्र में पाछो पड़तो मन वापस पतो चाली मां भी आपने कहे कि आशोकवाला शिवनाथ सिंह गुलरका बिशन सिंह आलेगा आवासा अजीत सिंह जब दिल्ली पर कब्जा करने लगा जावा जो नागौर में हारे फिर पहला रेवाड़ी पर कब्जा कर लेगा रेवाड़ी के अंदर बिकम राव तुलाराम भया करता यादव राव तुलाराम अही रहा बचाना सामंत का बचाना रेवाड़ी का वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े बी साइड में रेवाड़ी साइड को मोटो नाम लेके आपा बागवानी का कहना खुले जब रेवाड़ी तुलाराम जी का हाथ निकले और तुलाराम जी की बात को पता चले कि जोधपुर का जगह फौजी भी साइड में आ रहे तो दोनों आपस में कनेक्शन बिठावे रेवाड़ी तुलाराम जी और आपने शिवनाथ सिंह अशोक बिशन सिंह गुलर आलियावासल अजीत सिंह ये सब मिलके लड़े और रेवाड़ी पाछी जीता और नारनौल लड़ाई के अंदर पाछा हार जावा मन वापस लागे कि कोई आप कहते हुए कि अवध की लड़ाई अशोक की लड़ाई गुलर की लड़ाई केवल राजस्थान के ठिकाना की लड़ाई तो रेवाड़ी के एक आदमी माने समर्थन लेने की क्या जरूरत थी या रेवाड़ी वाला आदमी मारो समर्थन लेने की क्या जरूरी है ये के भी बात जदे नारनौल के अंदर हार जावे नारनौल में हारया पछे और जगह सब सेना इने बिना हो जावे सामंत आपका पास आ जावे तुलाराम ही जगह भी आपके परिवार में लेके मलसीसर आवे मलसीसर में बेटा दुल्ले सिंह जो है कहता मान आपको परिवार में छोड़े विवाद में जैसलमेर जावे जैसलमेर एक सेठ कर बड़ा व्यापार करे भी व्यापार में बहुत पैसा कमावे विवाद में जोधपुर आवे जोधपुर में तख्त सिंह मिले तख्त सिंह ना बात समझावे कि आप अंग्रेजों ने पाछा वापस बाहर निकाल सका वे तख्त सिंह एक लेटर लिखवावे कि ते लेटर लिखो रूस के राजा लेकर लिखो कि मैं जाऊं रूस राजा मिलेगा तो रूस को राजा हमारी मदद करे मैं रूस को मदद लेके आवा फिर अंग्रेजों बाहर निकला तख्त सिंह जी तुलाराम जी लेटर लिख के देवे इसो लेटर बीकानेर का सरदार सिंह जी लिखा है इसो लेटर जयपुर का जगह राम सिंह पे लिखा है वे लेटर लेके रूस के राजा का जावे रूस के राजा की स्थिति अंदर खराब होगी पहला रूस का राजा की अंग्रेजों के आपस में बनती कोई यदि लाखों के रूस को राजा बांटकर कहीं कर सका ब्रिटेन आपरला रूस को साथ देसी अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल देसी पर जब तक रूस की परिस्थितियां खराब होगी तुलाराम जी वापस आकर काबुल के आसपास में बाकी रहती हो जावे जब तक आपका रिकॉर्ड नहीं पढ़ जाए जब तक क्या पता चलती काल में रशियन डॉक्यूमेंट पढ़तो रूस को डॉक्यूमेंट पढ़तो एआर यारकोव को लिखे हुए वो आप बातें सब लिखिए रूस वाला लिखिए साहब भारत का आदमी है बीकानेर जोधपुर जयपुर का राजा मान लेटर भेजा है और लेटर भेज के मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ देना 57वीं क्रांति के 2 साल पछे 1862 में बात है सब पर आपने रिकॉर्ड में कठी नहीं लिखी है आपने कठी बात आपने मैं काल को रूस को डॉक्यूमेंट देखो वेरीफाई करेंगे तो वापस चेक करेंगे कट मिल सके केसी यादव कोई हरियाणा का प्रोफेसर हो पे वापस ही बात में कोट करा के यदि 2-3 जगह बात लिखी थी कि मतलब कोई घटना तो ये जगह लिखी थी पर आपने लोगों के बारे में कोई जानकारी को नहीं कि आप कितो को एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं न केवल अटक हुई विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन मथुरा के आसपास का जाट राजा महेंद्र प्रताप वे बाद में आगे जाके देख से आपा वे वापस अफगानिस्तान की तरफ गया फिर रूस के राजा जर्मनी और सहायता लेने की कोशिश करी ये मतलब एक कनेक्शन का प्रयास बहुत पहले शुरू हो गया फिर आगे जाके गोपाल सिंह खरवा के टाइम में आगे आपा ओ सुनचा आप देख से अंत टाइम और स्थापित हुआ ये प्रयास तो मारा को है कि यदि आप कर सका तो आप जयंती रे कार्यक्रम तो मनावा यहाँ यदि और कर सको तो प्लीज आप बारह पढ़ो हम बारह चीजें निकाल के लाओ क्योंकि सरकार की किताबों के अंदर सरकार का दस्तावेज के अंदर बीती बातें जितनी सरकार ने सुहावे
फिर अलावा बात कोई लिखी सके पे सरकार भलाई की रही है आज आप घणी बात कर लो फलानी सरकार इतिहास बिगाड़ दे ढिंगरी सरकार इतिहास बिगाड़ दे क्यों लेसी थारा भटका को इतिहास दे ले हो किन पड़ी है दूसरे लैंड की आपा तो पता आपना राजस्थान को इतिहास है आपना राजस्थान के बारे में आपा नहीं जान से कौन जान सी जब तक सरकार का भरोसा बिगड़े जब तक ये चाल से आज तो ये पहला संघर्ष की बात है सारी की सारी ये ठीक बात है 57 क्रांति ठीक बात है देखो अगलों को सशस्त्र अगले कई सालों तक भारत के अंदर पांच कोई क्रांति की ऋषि को बताएं कोई क्रांति दबी कई सालों तक क्रांति दबेड़ी रही है कांग्रेस बन जाए कांग्रेस में शुरुआत का नेता नरम दल का नेता जगह मानता कि अंग्रेज भारत में सुधार कृषि धीरे धीरे भारत में आजाद कर देसी बाद में गरम दल का नेता है लाल बाल पाल आया बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत आया और विपिन चंद्र पाल आया और वो माननो कि ना थोड़ा हड़ताल कर से जुलूस कर से थोड़ा धरना दे से थोड़ा झंडा दिखा से तो अंग्रेज अटूट कर जैसी फाइनली देखी जो कि 1907 तक ये बात समझ मांगी अंग्रेज दोनों तरीकों भारत को जावे तो ब्रिटेन जगह लोगों में दिमाग में बात आनी शुरू हुई कि जब अंग्रेज न तो सुधार की बात करें जासी ना अंग्रेज धरना हड़ताल प्रदर्शन जासी तो अंग्रेज देशु जासी किया तो अंग्रेजों देशु बाहर निकालना तो एक ही तरीका हो सके वो तरीका बाद बम और पिस्तौल है तो बम और पिस्तौल की राजनीति लाई तो 1907 में बात में आई थी तो 1905 में जब बंगाल का दो टुकड़ा कर दिया अंग्रेजा फिर बाद में एक प्रयास वापस शुरू हुआ बाद प्रयास में सब जना आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है तो आपका अजमेर का गोपाल सिंह खरवाहा बीटेक राजस्थान में 3 मोटा सेंटर स्थापित हुए हैं एक सेंटर जो है वो कोटा है जगह केसरी सिंह बारे का जगह नाम तो मन लागे सब ऊंचो सोनर अक्षर लिखी जनो થઈ જાય कि कोई आदमी खुद आपरो भाई जोरावर सिंह बारेट आपरो बेटो प्रताप सिंह बारेट आपरो जवाई ईश्वरदान आसिया पूरे का पूरा परिवार ने जो आजादी का आंदोलन में होम कर दियो ऐसा उदाहरण बहुत बिरला मिला ऐसा उदाहरण बहुत कम मिला कोटा का अंदर केसरी सिंह बारेट बैठा जयपुर का अंदर अब्दुल्लाल सेठी बैठा और अजमेर में आपके गोपाल सिंह खरवा बैठा ये तीनों दोस्त हैं ये तीनों की प्लानिंग है किया करके अंग्रेजों बारह काट सका गोपाल सिंह खरवा की ड्यूटियां हथियार कबाड़ के आपको गठन गठन अब्दुल्लाल सेठी की ड्यूटियां है कि आप जगह आवा क्रांतिकारी वन सिखाओ क्रांति करने की है और केसरी सिंह जी ड्यूटियां के पिसा कबाड़ो बिना पिसा क्रांति कैसे किया ये सब आप आपको काम करेंगे बंगाल में विभाजन होया पछे बीटे में एक ग्रामदल राखना नेता एक आंदोलन चलायो कि आपा अंग्रेजारी की वस्तुओं आपको प्रयोग कोन करा अंग्रेजारी वस्तुओं रो बहिष्कार करसा वो बहिष्कार सब मोटो कोई दिखा आपके तो खरवा के अंदर दिखे खरवा के अंदर बीटे में जगह दुकानदार आपे अंग्रेजा की चीनी बेचनी बंद कर दी खरवा जगह दुकानदार आपे अंग्रेजा का कपड़ा बेचना बंद कर दिया खरवा जगह बीटे में लोग आपे अंग्रेजा का कपड़ा में गोली मार दी बीटे ये सब चीजें जो हो रही है तो अंकित गोपाल सिंह को बहुत मोटो हाथ है क्योंकि ठिकानेदार क्या है होता थका कोई दूसरा आदमी काम कर कौन सके ठिकानेदार सारे जब ये काम हो सका बटे पांच दिनों के अंदर बंगाल क्रांति को मोटो पेड़ बनेडो क्योंकि बंगाल को दो टुकड़ा करा पछे बंगाल में लोग ज्यादा खुश हो पांच दिनों के अंदर तो ब्रिटेन एक दल है जो कोई प्रतिनिधि मंडल है जो पूरा बंगाल जाने खातर अभी रोयो है भी दल के अंदर कोई अठू गड़ा आपने तो गोपाल सिंह खरवा गड़ा है गोपाल सिंह खरवा बंगाल जावे बंगाल का टीम अलग अलग लोगों मिले फिर गवर्नर जनरल मिले पछे भी टीम रा बाकी सदस्य जगह पे पाछा जावे गोपाल सिंह खरवा पर रुके बंगाल में रुके वे बंगाल में रुके जिसमें अरविंद घोष गोपाल सिंह खरवा जब अठाहा अजमेर में जब दो लोग बड़ा लोग मिलन खातर आया करता एक श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत मोटो नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा गुजरात का कई दिनों तक आपने मेवाड़ में राजा का प्रधानमंत्री रहा बाद में आपका के ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठिया बनी कृष्णा मिल को काम संभालता बाद में आपका अजमेर का चेयरमैन बना बाद में लंदन जाके बड़ी इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई लंदन बाकी टीम को सदस्यों मदनलाल धिंगड़ा तो बाद में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्नल वाली गोली मार दी वाला तो श्यामजी कृष्ण वर्मा बहुत मोटो नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा और गोपाल सिंह खरवा का दोस्त है गोपाल सिंह खरवा श्यामजी कृष्ण वर्मा जो मिलन जाता तो एक दिन बैठा अरविंद घोष मिले श्यामजी कृष्ण वर्मा चाहता कि अरविंद घोष की मुलाकात गोपाल सिंह खरवा में कराई थे तो गोपाल सिंह जी कलकत्ता गया तो बड़े अरविंद घोष मन कलकत्ता में अलग अलग जगह घुमाया मन अलग अलग जगह लेके गया और मन बताए हुए कि अरे राजस्थान को एक वीर आया है आकी बातें सुनो बंगाल के क्रांतिकारी राजस्थान की बातें सुनी है राजस्थान के बारे में जाने है बाम क्रांति रो और जोश है गोपाल सिंह जी कलकत्ता में रुकवाया ना कि जगह का नाम माणिक तल्ला है माणिक तल्ला के अंदर रुकी जो गोपाल सिंह जी थोड़ा दिन बट रुकिया कलकत्ता रुकने के बाद में अजमेर पास आ गया फिर ठीक 8 दिन बाद में अंग्रेजों माणिक तल्ला पर छापो मारे माणिक तल्ला में 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार करे अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया फिर मुकदमा के अंदर अरविंद घोष है इको मतलब 5 दिन बंगाल में जकी क्रांतिकारी घटना हो रही है गोपाल सिंह खरवा सब चीजें को पता है इको मतलब गोपाल सिंह खरवा कितनी अंग्रेजों के विरोध भावना रही उसी की बंगाल जाके विभिन्न क्रांति की बात करता अरविंद घोष बाद में पकड़ी गया अरविंद घोष का सबूता अभाव में छोड़ा अरविंद घोष बाद में भारत की छोड़ दिया पांडिचेरी जाकर रहने लगा पांडिचेरी भी के अंग्रेजों का भारत में को नहीं आया तो फ्रांस वाला भारत में तो भारत बारे में इसको भी अब गोपाल सिंह खरवा मोटो थांबो जो बंगाल और अरविंद घोष रो क्रांति बंद कर गया तो
कई दिन तक हम लोगों फिर थोड़ी शांति रही है। फिर राजस्थान वाला वापस प्रयास करियो किया तो क्या पार पड़ सी की तो करना पड़ सी। 1912 के अंदर अंग्रेज राजधानी चेंज करे, अंग्रेज राजधानी कलकत्ता में दिल्ली जावे, कलकत्ता में दिल्ली जावे, भी दिल्ली लाओ देते अंग्रेजों को जो गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग सेकंड, भी लॉर्ड होल्डिंग सेकंड पर बम फेंका, लॉर्ड होल्डिंग सेकंड पर बम फेंका, बहुत बच्चा है बिल्कुल गंदो टूटा और जिन तो हाथी चलाओ तो महावत तो वो मर जावे भी हमले के अंदर। भी हमले के अंदर मुख्य नाम आपने केसरी सिंह बारट का, भाई जोरावर सिंह बारट का बेटा जगह प्रताप सिंह बारट का नाम पावे। क्रांतिकारी तीतर मित्र हुए बालोद पिसा की आवश्यकता है, पिसा कटू लेवा तो कोटा के अंदर एक महंत पेड़ेला लोग बाको मर्डर हुआ। बिहार में एक जगह पे निमेज के अंदर कोई एक जैन संत का बाको मर्डर हुआ तो पिसा निकाल था। वहां तो मर्डर के अंदर कई सारे लोगों का नाम हुआ, फिर गोपाल सिंह खरवा का नाम कटी गई तो अंग्रेजों ने शुरुआत में लगा कि गोपाल सिंह खरवा को कोई लेने देना नहीं। बाद में कोटा केस में एक व्यक्ति पकड़े जाए सोमदत्त लहरी, सोमदत्त लहरी का जब बयान हो तो सोमदत्त लहरी ने पूछी जाए कि तू कट रहा है तो वो कि मैं अजमेर के आर्य समाज को हॉस्टल में की पढ़ाई की तो तू अजमेर के आर्य समाज को हॉस्टल में रहकर पिस्सा कौन दे कि गोपाल सिंह खरवा दे। तो गोपाल सिंह खरवा और कौन मिलना है तो कोई निवेश वाला केस में जो पकड़ लिया जतन के काला पानी भेजियो विष्णु दत्त वो भी मिलन खतरा है और कोई नारायण सिंह नाम का दुकान में गोपाल सिंह खरवा वो हमारे साथ है। तो बाद में गोपाल सिंह जी अंग्रेजों को पता चला कि हां सारी गतिविधियों को मुख्य केंद्र को ये और है और नाम तो यार आने वाले बाकी सब काम पे कर रहे पर अंग्रेज सीधो सीधो ब्रिटेन कोई एक्शन नहीं लेवा। अंग्रेज ब्रिटेन मान चेतावनी देवे कि अंग्रेजों के खिलाफ जगह भी गतिविधियां चल रही है बहुत सब दूर लोग अगर तारे खिलाफ कार्रवाई हो सी। गोपाल सिंह जी बाकी चेतावनी बाकी भी बात में कटी बनवाने वे बात में भी शामिल हो गए। 1914 के अंदर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ लड़ता सुन जो हमारी बात जगह जगह एक्टिंग आप समझो कोई। 1914 के अंदर जो पहली विश्व युद्ध शुरू हुआ, अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ लड़ता है। ब्रिटेन भारत में कुछ लोग ऐसा जगह चाहता कि अंग्रेजों को साथ देवा क्योंकि यदि आप अंग्रेजों को साथ देसा तो अंग्रेज राजी हो सी और अंग्रेज राजी होकर भारत में आजाद कर देसी। मान लो हम सब मोटो नाम है महात्मा गांधी को। गांधी जी गांव-गांव में घूमे, गांव-गांव में जाके आह्वान कयो जगह यंग लड़का बन जाके कयो कि अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ ताकि अंग्रेज आपा बाद में आजाद कर देसी। ठीक है गांधी जी को नाम पड़ गयो तो भर्ती करने वाला साथ जाएंगे। एक और आदमी जगह चाहता कि अंग्रेजों की मदद करी जे बाल गंगाधर तिलक है जगह चाहता कि अंग्रेजों की मदद करा था कि अंग्रेज अपन आजाद कर दे। मैं वहां पर कोई इलेक्शन को लगा हो सके बाहरी सोच आई रही है कि अंग्रेजों की मदद करे अंग्रेज आजाद कर देसी। पर एक आदमी और है ब्रिटेन जो आप कहूं तो कि ना अपन क्यों अंग्रेजों की मदद करनी है। अंग्रेज खुद ही टाइम में जर्मनी के खिलाफ जगह फंसोड़ा है, अपन इनको फायदा उठाना चाहिए। जब अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ फंसोड़ा है अपन भारत में पांच विशी क्रांति करनी चाहिए जिसी क्रांति पहला 1857 के अंदर हुई और अब की बार अंग्रेजों को देश में आजाद करवा लेना चाहिए। लोग कहो बात होगा कि 57 में क्रांति करी जब आजाद करे अब आजाद क्या हो जैसो कि 57 में अंग्रेज फंसेड़ा भैया हम पूरा ध्यान भारत पर लाग्यो। अब की बार अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ फंसेड़ा है जे अंग्रेज की विद्रोह दबाण खातर भारत में विद्रोह दबाण खातर पाछा आया तो जो जर्मनी के लेकर कब्जा कर लेसी अब ये आजाद हो जैसा और जे अंग्रेज जर्मनी के खिलाफ फंसेड़ो ना इंडिया में आया तो आप अपन धर्म पर राजी हो जैसा। इवन ये लोग जर्मनी में बात करिए कि थे हमलो कर दो भारत पर मैं थारे सागर मिल से और अपन मिल के अंग्रेजों को आजाद करवा लेवा। वो सब मोटो नेता जो है रास बिहारी बोस है, बंगाल को नेता रास बिहारी बोस। बेटो अमेरिका में खूब सारा लोग है क्रांतिकरण खातर देखो ज्यादातर पंजाबी और बंगाली है जगह गदर आंदोलनकारी के रूप में जानी जा। बेटा जर्मनी दो जगह कब्जा करा के बैंकॉक और बाटविया पर बैंकॉक और बाटविया मानिया लागतो एक जगह तो सिख और एक जगह बंगाली वालों साथ देसी और आप आगे क्रांति कर देगा। अटक सब जगह अलग-अलग लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि कटक क्रांति पंजाब में क्रांति कौन करसी, बंगाल में क्रांति कौन करसी, महाराष्ट्र में क्रांति कौन करसी, राजस्थान में क्रांति की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा ने ली। पूरा राजस्थान में क्रांति गोपाल सिंह खरवा करसी एक दिन करसा ताकि 57 की क्रांति की तरह नियम में 57 में अलग-अलग दिन क्रांति हुई, अलग-अलग दिन क्रांति हुई तो अंग्रेजों दबाण में सरलता मिल गई। वरना आपकी बात 21 फरवरी 1915 एक सागे एक दिन एक टाइम पर अंग्रेजों का भतुया कटाई जो अंग्रेजों क्रांति कर जो अंग्रेजों देश में काट दिए। राजस्थान में गोपाल सिंह खरवा की जिम्मेदारी थी। गोपाल सिंह खरवा क्यों जिम्मेदारी थी? एक तो काम हथियार बनाना का बहुत अच्छा साधन है। लक्ष्मणगढ़ का एक साणोराम जी शर्मा थे वो काम एक हथियार बनाना 3 आदमी बाहरों भेजी जा कि थे हथियार बनाने में मदद करो। एक सूरज सिंह भेजी जा, एक राम प्रसाद भेजी जा, एक कोई नाम और बोल के बाद 3 आदमी भेजा के हथियार बनाने खातिर मदद करो। एक भूप सिंह नाम का आदमी और भेजी जा कि थे भी जाके और देखो जगह पहला कई दिन तक समरथ दान जी चाहे ना जगह बाहर निकाला करता 5 दिन काम करियो बाद में गोपाल सिंह जी के आ गया। एक कुछ लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि आप क्रांति के अंदर काई करें। गोपाल सिंह जी दिमाग में आ है कि जब आपका क्रांति कर साहब बेटा नशियाबाद की जगह छावनी हिंदी के अंदर ज्यादातर जगह खोजिया वे जोधपुर का राजपूत खोजिया
बीकानेर और जोधपुर का जगह सैनिक है जे क्रांति शुरू होती है मारा पक्ष में जैसी आपा सब मिलके पहले नसीराबाद सांगली पे कब्जा करसा नसीराबाद पे कब्जा करके अजमेर पे कब्जा करसा अजमेर पर ये कब्जा होती राजस्थान आजाद हो जैसी तो अजमेर राजस्थान में जब सो मोटो अड्डा हो जाता है 21 फरवरी को नसीराबाद के अगली साइड में बड़ जंगला में अंदर पूरा तैयार होड़ा बेटा कि जे अपन सूचना मिलसी बे आपाटा क्रांति कर देसा बाल कृष्ण नाम को जको आदमी जको क्रांति करेंगे सूचना गोपाल सिंह जी ने गोपाल सिंह जी सूचना क्रांति करेंगे दिया करतो वो हमसे हमने सूचना भेजी कि क्रांति मत कर जो क्योंकि पंजाब में कुछ लोग पकड़ी गया है धरपकड़ शुरू हो गई है हथियार पकड़ना शुरू कर दिया अब क्रांति करने में कोई मतलब नहीं है गोपाल सिंह जी कितना समझदार आदमी है रातों रात आपका पूरा हथियार बालूद में भेजा है रातों रात आपका पूरा हथियार बाढ़ करके साइड में निकाला है रातों रात आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट सब जगह इन्हें भी नहीं कराया ताकि कोई सबूत ही नहीं मिला करेगा कई दिनों बाद में अंग्रेजा जब बाकी लोगों ने पकड़ना शुरू किया फिर बाद में गोपाल सिंह जी गिरफ्तार करे तोड़गढ़ जेल के अंदर रखे एक ऐसा बिरला उदाहरण मिला कि गोपाल सिंह जी तोड़गढ़ जेल छोड़ गया और तोड़गढ़ जेल छोड़कर बाहर निकल गया भूप सिंह जगह आदमी मां को नाम की नगरी में अंदर आ गयो अंग्रेज तोड़गढ़ में भूप सिंह मुलाकात करने का रहा था भूप सिंह की और तलाशी लेने का रहा था गोपाल सिंह जी जानता कि केस में भूप सिंह पकड़ी थी आप सब पकड़ी थी बाद में एक अगर भूप सिंह ने निकालना तो सारा जेल खोल के बटू निकला भूप सिंह ने मेवाड़ की तरफ निकाला वे बाकी लोग नहीं रह बैठे वे भूप सिंह आगे चल के विजय सिंह पथिक नाम लोग की है राजस्थान के किसान आंदोलन का मोटा नेता है गोपाल सिंह जी कई दिनों तक फिर करार चले सलीमाबाद में मिंदर के अंदर 7 वाला विश्वासघात करियो सलीमाबाद में पाछा पकड़ी अजमेर रखे कई दृश्य रहे उसी अजमेर जेल में लेके जाता था अजमेर के लोग पुष्प वर्षा कर दी अंग्रेजों के खिलाफ एक खेती के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है अंग्रेजों लगे जे आदमी अजमेर जेल के अंदर है अजमेर जेल तोड़ सी क्यों मोटी बेइज्जती के उसी अजमेर जेल टूट गई या अजमेर की जनता जेल में था हम लोग करके आदमी छुड़ाए फाइनली यूपी के अंदर शाहजहांपुर नाम की एक जगह पड़ा है बिटलहट नाम की एक जगह है बिटलहट जेल के अंदर भेजी जा कई साल तक सजा काटी भी बाद वापस आ गया कई साल तक कांग्रेस में जुड़ेला रहा बाद बार समझ में आया कि कांग्रेस का तौर तरीका आपको मिला परंतु बाद में कांग्रेस ही छोटी भगवान की भक्ति करया करता गोपाल सिंह जी ने तो रिटर्न हुआ गोपाल सिंह जी जब मृत्यु हुआ बाकी विक्रम केसरी सिंह भारत जगह में बहुत अच्छा दोस्त था वे भी मुकदमा जेल में गया दूसरे एक मुकदमा कोटाला मुकदमा महक करेला मुकदमा जेल गया 1919 के आसपास वापस छूट गया कई दिन तक वे भी कांग्रेस से जुड़ा बाद में वे भी कोटा में की किताबें लिखता वे विक्रम गोपाल सिंह जी की मृत्यु को लिखो लालो भाई पंचाल में महाराष्ट्र में बाल राजक राजस्थान में गौरवमय गोपाल लालो भाई पंचाल मतलब पंजाब में लाला लाजपत राय है महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक है राजक राजस्थान में गौरवमय गोपाल और राजस्थान की रजत भूमि के अंदर बाघ बराबर को कुछ शुरू कर रहा है तो वो गोपाल सिंह खरवा मारे हमेशा ये लाइना बोलूं जो मारे आटे लगे है कि तीसरी क्लास में पढ़तो आयो मैं इतिहास पढ़ाऊं और आप सारा बोला कि लाल बाल पाल है लाल को मतलब लाला लाजपत राय है पाल को मतलब बाल गंगाधर तिलक पाल को मतलब विपिन चंद्र पाल है मैं पाछो पूछना चाहूं सबने वे पाल के करे हो जो का नाम लाल बाल पाल के अंदर है बा विपिन चंद्र पाल का काई योगदान है या जे योगदान है तो वे गोपाल सिंह खरवार बराबर है के योगदान जे आपा इतिहास पढ़ता जे आपा इतिहास लिखता एक आवत में ट्वीट करता आपा लिखता लाल बाल गोपाल है कि जे लाला लाजपत राय है जे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक है वे गोपाल सिंह खरवा पर आपा कितो इतिहास पढ़ना आपा कितो इतिहास जाना भी को मैं सब मोटी बांगी बताऊं राजस्थान री इतिहास की किताबा अंदर एक चैप्टर जुड़ो राजस्थान के क्रांतिकारी सारा क्रांतिकारी का नाम लिखी जा बड़ी राजी होने की बात है कि सारा क्रांतिकारी का नाम लिखी जाए गोपाल सिंह खरवान छोड़ दियो खाली गोपाल सिंह खरवान नाम को सरकार री मती भ्रष्ट होवे सरकार में बैठने वाला की मती भ्रष्ट होवे सरकार लोगन पतो बनियो सी सरकार का लोग जानबूझ के करतो सी आपन पतो भी होगे कि 12वीं क्लास की किताब गोपाल सिंह खरवान को नाम काट दिए आप जाना ही आगे कि आपने टाबरा की किताबा पढ़ाई जब किताबा के अंदर के लिखिड़ो और के को लिखिड़ो कई आप कभी वोट देओगे तो भी नेता ने पूछोगे कि मारला को नाम ही क्यों काटो बाकी का क्यों को काट दिया इसो ताई गुण भावना है कि एक ही आदमी को नाम हटाया बाकी सबका राज लिया थे पर आपा कोई गिनती गुण करा आपा केवल कार्यक्रम में मारा वर्ग को धोला कपड़ा पहन के आगे भाषण देवे आपा तो ताली बजावा आपा से कह जाना आपा ध्यान को देनो पड़सी कि किताबा का अंदर काई है और जे सरकार नहीं करे तो आपा अपने टाबरा काई बता सका आपा अपने टाबरा काई पढ़ाई सका एने से लाजो बीटे राष्ट्रकार कोटा बराबर कानून आया करतो राष्ट्रीय रक्षा कानून तो गोपाल सिंह खरवा पर एनएसए लागेड़ो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लागेड़ो कितने लोगों पर लागे
आपण नाही तो मुकदमा पतो है कि वहां पर काही मुकदमा लाग्यो ना आपण वो पतो है कि मुकदमा की रिपोर्ट के अंदर काही लिखी जो ना आपण आज जाना कि बनारस षड्यंत्र मुकदमा की जगह अंग्रेजा की पूरी रिपोर्ट है फिर गोपाल सिंह जी कितनी बार कोर्ट करी जाए ना आपण वो जाना कि अंग्रेजा कितो लिखियो कि राजस्थान में सारो बिगाड़ करने वाला आदमी हो है, राजस्थान में शराब पिसा देने वाला आदमी हो है। पर गोपाल सिंह खरवा जी की जयंती तो छोड़ो, अपन खान बारन के बातें पांच चीजें की भी कोई जानकारी को नहीं। जब तक शेर आपको इतिहास खुद खोलने करे जब तक शिकारी जीता है। अब तक इतिहास की कहानी आया है कि शिकारी जंगल में शेर को शिकार कर गए और भी एक गोली मारी और शेर मर गयो। जब दिन कभी शेर पर लेसी ने वो 500 लिखसी जो बोली सी कि ना तो पहला 10 बार आयो मेरा देखता ही 500 भाग्यो एक दिन में सुत्यो जो दिन गोली मार दी पर वो लिखे बोली बाप शेर अभी तक जब खाना शिकारी हमेशा जीत तो रहे आप नहीं लिख से आप नहीं पढ़ से जब तक सब यही बात है। इवन गोपाल सिंह जी पर खूब अच्छी किताबा लिखी है पर मन मन लगे कोई घर में किताबा भी उसी में पर बा किताबा आप जानने की भी कोशिश करी उसी मैं ये बात ना थे कभी सोच के देखो बात क्रांति फेल होगी 21 फरवरी 1915 को जगी राष्ट्रपति बोस सतेंद्रनाथ सान्याल जगी क्रांति करना चाहता भारत में फेल होगी। गोपाल सिंह खरवा जगी क्रांति राजस्थान में करना चाहता था क्रांति फेल होगी। जे वह क्रांति सफल हो जाए जे जर्मनी के सहयोग में ब्रिटेन भारत में आजाद कर लिया जाए तो देश को राष्ट्रपिता में गोपाल सिंह खरवा, देश को राष्ट्रपिता राष्ट्रपति बोस और राजस्थान को सौ मोटो नेता में गोपाल सिंह खरवा। अब ठीक है राष्ट्रपति बोस बात में जापान चले गया। मैं तो कई बार सोचूं राष्ट्रपति बोस के बारे में देश का लोग किताब पढ़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो आदमी प्रयास किया देश आजाद हुआ अठो बाद बाहर निकलना पड़े अठो बाहर निकल के बाद में जापान चले गए। जापान में कई साल तक चुप बैठा रहा। जापान में बटाई शादी करके बटाई फंस गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ पांचों में बात करिए पांचों भारत आजाद कराओ आजाद हिंद फौज बनाइए आजाद हिंद फौज राष्ट्रपति बोस की है। सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में उनका लीडर बनाई जाके राष्ट्रपति बोस जब तक बूढ़ा हो गया। दो वर्ल्ड वॉर के अंदर दो बार आदमी सशस्त्र विद्रोह का प्रयास करे लेकिन पहली बार जब सशस्त्र विद्रोह का प्रयास में डेट तक फाइनल कर लिया पूरी सेना की तैयारी कर लिया। ठीक है विश्वास घातों पकड़ लिया क्रांति फेल होगी भी पहले सशस्त्र विद्रोह की राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी था अजमेर का आदमी अजमेर का लोगों को दे बेटे आगे कितनी मोटी प्लानिंग नहीं कि रूस को राजा काबुल का राजा कर रखो कि मैं विनोद जी इशारों करूं तू हाथों हाथ जतोया बाद में पंजाब पर कब्जा कर दे काबुल के अंदर आपका मथुरा का राजा महेंद्र प्रताप जाट राजा भी जाके बैठा पूरी सरकार बनाया बैठा है कि ये भारत पर कामलो कर देसा बाद में अंतरिम सरकार बना सर बड़ा शपथ ले ले से ठीक है वक्त रहे परिस्थिति रहे बाला सब अलग-अलग चीजें आप अंदर मिट जावे पर योगदान है जब तो है बिन बार जानिस नो तो चाहिए एक और कई तरह से लोगों पतो भी उसे नहीं पतो उसे इतिहास में जगह काबर बिना भी सब जाना कि मेवाड़ तक महाराणा होया करता फतेह सिंह जी। मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह जी 1903 में अंग्रेजों ने लोगों गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को एक दरबार लगाया पर भी दरबार के अंदर गवर्नर जनरल कहा कि सारा हिंदुस्तान का राजा महाराजा दिल्ली आके मिलो। कई जगह मेवाड़ का जगह राणा जी आपे कभी दिल्ली गया तो नहीं बीटा मुगला तुर्कों का हमला होया करता था कभी दिल्ली कौन गया पर बीटे फतेह सिंह जी ने मन में पतो नहीं कहीं आई कि ठीक आपने दिल्ली दरबार के अंदर चला। जयपुर के अंदर मसीसर हाउस के अंदर एक मीटिंग हुआ है और बड़ी मीटिंग में बात करी है अलवर का जगह राजा ब्रिटेन का जय सिंह जी वे कहे कि क्या करके फतेह सिंह जी रोको फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में नहीं जाना चाहिए हिंदुओं को सूरत है हिंदुओं को सिर्फ मोड़ है हिंदुस्तान को हिंदू सूरत है और अंग्रेजों के दरबार में क्यों जाओ पूर्ण लोग है दरबार में जाके कौन कहे कि नहीं जाना चाहिए कभी भी हिम्मत हो सके जगह कौन से रवि भटक कौन से कवि केसरी सिंह बारट कवि आया करता केसरी सिंह बारट ने कहो करो कि सो भी दरबार ना जाए केसरी सिंह भारत ब्रिटेन 13 दोहा लिखा और 13 दोहा लिखे फतेह सिंह जी ने भेजा जगह चेतावनी का चुन के नाम उठाना एक दोहा ने पढ़ दिया लगे दिया तो चुन क्यों कर लियो पग पग कमया पहाड़ धरा छोड़ राखी धरम महाराणा मेवाड़ हृदय बसियो इंद्र कि जो को मेवाड़ को महाराणा हो वो कदम कदम तक पूरी अरावली घूम गयो हो जो मेवाड़ को महाराणा हो वो आपको घर छोड़ के और पहाड़ा नंबर बैठे रहे हो ये खातर वो आपको कर्तव्य को पालन करो जब आज हिंदुस्तान की जनता है भी महाराणा मेवाड़ का सब उनको देखा गणगलिया घमसान रणा सदा रहो लीडर को देखता फरमान हलचल की फतमल है कि घना मोटा लड़ाई हुई भी मेवाड़ का राणा जगह पे लीडर बना रहा फतेह सिंह जी अपना इसको फाई होयो कि थे बिना लड़ाई के भजा क्यों जाओ और लेटर डेट की जिम्मेदारी की कौन दे क्या राणा जी दोहा लिख तो दिया राणा जी देवा और राणा जी लेटर दे गया गोपाल सिंह नसीराबाद निकलता है शरीर नाम के रेलवे स्टेशन पर लेटर दे थे बट फतेह सिंह जी वापस को आप कौन चला आखिर रुका परवाना मंत्री मान सलाह देते कि ना आप चालनो चाहिए आप दिल्ली जा से दिल्ली जाके अंग्रेजों दरबार में पहुंच जाओ फिर अंग्रेजों की डबल बेइज्जती है आप कैसे मैं दिल्ली आया और अंग्रेजों दरबार में बात पहुंच गई अठे रुक जाए अंग्रेज कहते सी फतेह सिंह जी जो बीमार हो गए तो दरबार भाई बोलता है फतेह सिंह जी दिल्ली जावे अंग्रेजों दरबार में बात हो गया वापस आवे अजमेर के अंदर ट्रेन रुक गए गोपाल सिंह जी पाछा जावे गोपाल सिंह जी पाछा पहुंच जाके मिले फिर मन सामने दो हाथ सुना किया बंद पाछा कह गया
कि जे आज मेवाड़ को राणा बटे झुक जातो तो हिंदुओं को जब सिर है वो झुक जातो, आज मेवाड़ को राणा बटे नहीं झुकियो तो आज यहाँ की जगह मर्यादा ही बात उदार थी। लॉर्ड कर्जन जो है वो कुटिल किरात के समान है, जो वो ज्यादातर राजा ने आपने जाड़ के अंदर ले लिया है। फतेह सिंह को वो शेर को भूख का जो भी जाड़ के अंदर पैसे को नहीं। आप पिता लोग जाना के पास आते हैं, मैंने गोपाल सिंह जी का स्वागत कर लियो और फतेह सिंह जी ने रख लिया। आप देखिए कोई जानकारी नहीं। इवन ब्रिटेन गोपाल सिंह जी का बाकी जगह राजा है वो सब और कांटेक्ट रहेगा। मैं कई बार और सोचूं कि जे थोड़ा बहुत रिसर्च कर सके आपने निकल के ऐसी चीजें आपने सामने आसी कि जे लंदन जाके श्याम जी कृष्ण वर्मा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करे, लंदन जाके 1907 में वीर सावरकर किताब लिखा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, लेकिन पहली बार में 57 की क्रांति की बात करें। महाराष्ट्र के चुनाव में अमित शाह बोला है कि वीर सावरकर नहीं होता तो 57 की क्रांति के बारे में जानकारी नहीं मिलती। साथ ही कहा है कि 57 की क्रांति के बारे में पहली बार गोल्डन जुबली में बधाई लोग मनावे और फिर किताब लिखेंगे ऊपर। पर आपन ये बात भी तो निकाल के लेनी पड़सी, आपन टटोल नहीं पड़सी ये बात कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जगह ब्यावर रहता, जगह अजमेर रहता, जगह गोपाल सिंह वर्मा का दोस्त था, भी लंदन जाके फिर गोल्डन जुबली मनाई है, वे बड़ी किताब लिखी है, वे बड़ी कर्जन भाई की खोली बनवाई है। कहीं ब्रिटेन की जगह गोपाल सिंह जी कनेक्शन है। आपने भी जानना पड़सी के बड़ौदा का अरविंद घोष से मिलन खाता रहता। अरविंद घोष और बाद में जब माणिक कलम फैक्ट्री बनावे, खुदीराम घोष और प्रफुल्ल चाकी बाद मुजफ्फरपुर के जज किंग्स कोर्ट का गोली मार के आवे। कहीं ब्रिटेन की गोपाल सिंह जी का कनेक्शन है। आप वो भी जानना पड़सी कि गोपाल सिंह जी की जगह मीटिंग कलकत्ता के अंदर हुई है, जब एक 16 साल को लड़को बाप भाषण सुनता था, वो लड़को बड़ो प्रभावित हुआ। बाद में बेटा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां करे, वो बड़े फंस जावे तो फिर जगह मोटा क्रांति करे बेकावे कि तू अटू भाग जा और तू बाद में राजस्थान में खरबा चल जा बर्तन पकड़ना कोई को नहीं। वो आदमी खरबा है कई साधन खरा जिले के अंदर घूमे, वो आपको नाम बदला, जो नाम द्विजेंद्र नाम होया करतो वो नाम बदला, तो नाम बदल के कुमारानंद रात ले। कुमारानंद बाद में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बड़ा देता है। कुमारानंद बाद में ट्रेड यूनियन को बहुत बड़ा देता है, वो अजमेर में घूम घूम के रहता है। गोपाल सिंह खरबा दिन रखे पर आपने कुमारानंद के बारे में जाना न, आप राष्ट्रपति बोस के बारे में पढ़ना चाहा, न आप घोष के बारे में पढ़ना चाहा। जब तक आप बी लेवल पर जाकर नहीं पढ़ जाए, जब तक आप लोगों की चीजें निकाल कर पाओ। कारण आप लिखी को नहीं, आपने सरकार लिखाई को नहीं, पढ़ी पढ़ी को नहीं। जब बात सारी खत्म होगी एक बात तो सशस्त्र विद्रोह क्रांति आज राजस्थान में सैकड़ों उदाहरण है। तो आप यो मानो कि आज 57 की क्रांति को दिन शुरू हुआ है तो आप अकेले अब कुशाल सिंह जी पर बात करिए। बाकी राजस्थान में जेकर आप कटोर में खाओ जब लगे एक एक आदमी अंदर बीटन क्या लड़े हो सी कटा का लोग हर एक जगह का लोग। आपने जोधपुर का बहुत मोटा कवि है मानकीदास जी, मान सिंह जी दरबार में, मान सिंह जी पहले जोधपुर का राजा है। मान सिंह के बारे में तो कोई पढ़ी जाए कि मान सिंह का ही आदमी जसवंतराव होलकर इंदौर को राजा जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अजमेर में हरमाड़ा के अंदर आके बैठे हुए, बिग परिवार का नुकसान है, अंग्रेजों के खिलाफ शरण देने की बात है, फिर पूरा परिवार ने जोधपुर के अंदर रख लिया। नागपुर को राजा मधुराज देव भोसले जगह अपा साहब का काम आप लोग घूमने हुए बिना पंजाब और हिमालय सब जगह घूमो, अंग्रेजों के खिलाफ को शरण देना बनी हो, फिर आपका जोधपुर में बुला के महामंदिर में रख ले। अपा साहब की मृत्यु महामंदिर में योगी आके रात ली, अंग्रेज जोर लगा के मर गया पर पास बोल दियो। ब्रिटेन जगह सिंध के अंदर को ठगी करके आ गया, 500 मिनट जोधपुर के अंदर रख लिया। अब आप मानसिंह के बारे में बताना भी मानसिंह को कवि जो बांकीदास है, जो बांकीदास ब्रिटेन में और भरतपुर का जाट राजा बहुत मोटा है। रणजीत सिंह जगह होलकर नाम पर राख्यो है, पहले दीप के किले में राख्यो, फिर भरतपुर के किले में राख्यो। भरतपुर के किले पर लॉर्ड ने 5 हमला करया है, लेकिन वह 5 हमलों की भरतपुर के किले में जीत बन पायो जो आपका भरतपुर किलो लोहागढ़ वास्तव बांकीदास जी जोधपुर बैठ के और वह भरतपुर वाला की तारीफ में कर बजियो भलो भरतपुर वालो राजा नजर गदर गुरु हो पहला सिर साहब को पढ़ियो बड़ उबा नहीं दी हो। जब तक वे भरतपुर वाला योद्धा खड़ा हा, जब तक वे धरती पर खड़ा वे आपकी धरती को दी, पहले अंग्रेजों का सिर जाके पड़ा जब वे आपकी धरती थी। ब्रिटेन मान सिंह जी और भरतपुर वाला रणजीत सिंह जी, भरतपुर वाला रणजीत सिंह जी तो होलकर ने राख ही लिए बट शरण दिए बिगातर युद्ध लड़ लिया। होलकर को भरतपुर निकल गए, लेकिन परिवार में आके मान सिंह रखे। मान सिंह का पंजाब वाला रणजीत सिंह रिलेशन है, पर आपन कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं। और क्या उसका है कि बांकीदास जी जोधपुर के अंदर बैठे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, भरतपुर के राजा की तारीफ करे। इसको मतलब वो है कि जोधपुर का राजा भी तो अंग्रेज विरोधी भावना रही उसी, फिर राजा को कभी और के अंग्रेजों के खिलाफ जाके क्या बोल सके। पर मैं तो वे बांकीदास जी के बारे में सारी बातें जाने बूंदी के राजा राम सिंह, बूंदी के राजा राम सिंह के बारे में कहिए कि राम सिंह जगह है वे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के अंदर न तो पक्ष लियो ना विपक्ष लियो चुपचाप बैठा है। पर राम सिंह के टाइम में सूर्यमल मिशन बैठा है, सूर्यमल मिशन जगह 57 की क्रांति के आसपास में वीर सत से ही लिखी है, जिकरा दो आप सब पढ़ो पिला न देनी आपनी हालरियो उदराए को पूर सिखाने पालना न मरण बढ़ाई हुआ। वे सूर्यमल मिशन 57 की क्रांति का जीवता है। वे आपका दुआ लिखा है, दुआ अंदर साफ-साफ लिखियो है कि जेठ बदी विषहत में और दुनिया पलट जैसी बात 10 मई है। वे तारीख तक बतावे कि 10 मई को कुछ ना कुछ होना है। कि मतलब आप लोगों ने सब बातें पतो ही
सूर्यमल मिशन का रतलाम में नामली का ठाकर बख्तावर सिंह ने लिखे जो लेटर है, वो पूरा लेटर पढ़ लो लागे यार क्रांति की कितनी योजना पत्री, और आपने किताब में लिखी कि क्रांति यही होगी, क्रांति के बारे में कोई योजना ही कोई। बड़ी बात है हिस्ट्री हमेशा रेफरेंस लिखी जाए। अभी तक जगह हिस्ट्री लिखी जाए बिना रेफरेंस से का है, वे कहे तो अंग्रेजा का ले जा, रेफरेंस से का है वे आपको दिल्ली के अंदर इतिहास का क्या का ले जा। जब तक राजस्थान को इतिहास लिखने का था राजस्थान का रेफरेंस यूज में नहीं ले सो, जब तक राजस्थान की हिस्ट्री लिखने का था राजस्थान का गीत, राजस्थान का दुआ, राजस्थान की कविता, राजस्थान का छापे नहीं पढ़ सो, जब तक राजस्थान की हिस्ट्री अधूरी है, राजस्थान की हिस्ट्री लिखी जाए। बिकाता सब ज्यादा तो जरूरी है कि अपना ठाकर आपा भी राजस्थानी जाना, भी राजस्थानी सीखा, लेकिन आपने भाषाओं, आपने संस्कृति, आपने इतिहास आपा दूर जावा। मैं पहला जी बात की पाची है कि कोई आप कह सके कि आने वाले टाइम के अंदर इतिहास की कट जरूरत पड़सी, वे सभ्यता में जकीरी जड़ मजबूत होवे, वे सभ्यता में जकरो इतिहास मजबूत होवे, वे लंबे टाइम तक जीवित रहा करे। अमेरिका दुनिया में दादो है, बिन बावजूद ईरान ने हरा कर पाया क्योंकि ईरान की जड़ा मजबूत है, ईरान की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, आर्यन बराबर की सभ्यता है, जगह की जड़ा मजबूत हो वे पासा कभी भी लड़ से हारनो जीतनो आ मनुष्य बस की बात कोनी, बस की बात है कि हारा पछे पाछा लड़ा कोन लड़ा, हारा पछे पाछा खड़ा होया कोनी से जीसी भाई जातरी लड़सी झाड़ो झाड़ जगह लगातार लड़ता रही बेचिंता रही, जगह लगातार लड़ता रही बाका नाम रही। राजस्थान की सब मोटी विशेषता रही आप हर बार लड़ा भी लड़ाई के कारण याद करी जाए। जेम्स टोड पहले आपने यूरोप में जब आपने इतिहास लिखे गए, आपने इतिहास कहीं काम आया उसी कि राजस्थान को इतिहास जेम्स टोड अंग्रेजी में लिखो। जेम्स टोड की अंग्रेजी की किताब भी एनर्स एंड एंटिटी जो राजस्थान का बंगाल पहुंची है, बंगाल वाला भी बुक ना पढ़ी है, बंगाल वाला बुक में पढ़ने बाद में बंगाल वाला मन में बात आई है कि राजस्थान का जो मुट्ठी भर लोग बिनु आना आक्रमण करें डेली सामी छाती रोक लिया करता तो आपा क्यों लड़ सका। रविंद्रनाथ टैगोर का पूरे परिवार को कोई आदमी कौन जो राजस्थान का बुक कौन लिखे गए आपा किताबें बुक पढ़ रखी है। रविंद्रनाथ टैगोर लिखे गया, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर लिखे गया, बाकी भाई सोनले का जगह लिखे गई, मेरे को तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे गया, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे गया। जगह जो वंदे मातरम में गाओ आनंद मजबा बंकिम चंद्र चटर्जी का जगह दूसरा उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी पे पढ़ो कोई महाराणा राज सिंह पर, जयपुर के राजकुमार जगत सिंह पर लिखेड़ा पर आपा जगत सिंह ने बोल जाना है जो बंकिम चंद्र चटर्जी कर देना। और जब आपा जान से आपा सरकार को सवाल कर से कि जब बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा है सरकार सब जगह मना रही तो मारवा को तो नाम बताती कि काई काई और काई काई बने आपा नहीं ध्यान देवा कि को मोटो कारण हो भी को मोटो परिणाम हो निकला कि मोदी जी पिछले साल भर हर तीसरे चौथा दिन ट्वीट कर देवा है कि सोमनाथ को विंद्र किया बोलो और सोमनाथ विंद्र खातर कौन बोल देगा पर बाबा सबका नाम लिखी दे कि सोमनाथ का विंद्र लड़ाई के अंदर गोगा जी लड़ा है जगह गोगा जी सारा आपा के सांप का देवता बना के धोकिया की बन जाना गोगा जी पूरा युद्ध में लड़ो जाता है जब गजनवी खुद पे और साक्षात देवता का समान और जहर पीर है पर आपा जाना है भी सोमनाथ विंद्रा लड़ाई 1004 के अंदर जैसलमेर को विजय राय भटनेर के आसपास में लड़े पर लोगों तो पता ही नहीं भटनेर के आसपास में विजय राय होगी ब्रिटेन लड़ाई कर ली ब्रिटेन गुजरात से लड़े ब्रिटेन को पंजाब का जगह बरहा हा पंजाब का जगह पवारा का सहयोग लिए हम साथ मिलकर लड़े कौन जाना बरहा कौन होया करता ब्रिटेन को लड़े ब्रिटेन युद्ध जगह होया करता अपने सगोदी हम साथ लड़े कौन जाने में युद्ध जोया बन गया जोया बाद मुसलमान हो गया बात जाननी पड़ी इतिहास लुक जाया करे छिपा दिया करे मतलब गोपाल सिंह करवान पाछो पड़तो द्वारा पाछो इतिहास और विद्यार्थी होने के नाते निकालो तो जीव करे पाछो कि थोड़ा और देखो हमारा पीछे कि गोपाल सिंह करवान किसी काई बात है कि सब लोग जो शांति वहां पे घर सुत्या हा तो का मोटे ठिकाने का मालिक का सोचा बैठे रहूंगा कौन पालो होगा आपने खाओ था आपने बैठे आपने रोड का जब पाछो लगे कि गोपाल सिंह खरवा भी चंद्रसेन का वंशज था जो चंद्रसेन अकबर के खिलाफ लगातार लड़ी फिर चंद्रसेन जगह महाराणा प्रताप बराबर लड़िया फिर चंद्रसेन जगह विश्वनाथ देव के मेवाड़ बे मारवाड़ का प्रताप है बे चंद्रसेन जगंबरम आपा का देवा का अपन की जानकारी कोनी बे चंद्रसेन जगंबरम आपा का देवा बे अलग लेना महाराणा प्रताप अलग लेना जेको आप पड़ता और छोटो उहड़ राठौड़ की ख्यात है खाली कोई वो कर ले तो पूरे तरह अगला आप लिख भी टाइम आज के कितने साल पहले किताब तो आज के इसका इतिहास बिगाड़ दियो खुद लिख दियो मैं मेरी मतियों बोल दियो आज के 300 वर्ष पहले तो लिखियो तो सही लिखियो सी बीटम बे लिखा कि साहब महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों मिलके आपको पास में देवर जगह आपा देवराम नाम के अंदर जावे और देवराम बट जाके और राणा की उपाधि देवे बट वो दोनों नागेंची माता मिंद्रा आवे नागेंची माता मिंद्रो दोनों जैसलमेर जावे जैसलमेर राजा हर रात जगह आपनी मृत्यु होगी बट बैठ के आवे बट बाद में आगे सिंधी की तरफ महाराणा प्रताप का आक्रमण करेगा सिंधी की तरफ मुगलों में डेरा लूटेगा अच्छा आगे पानियों खड़ो कि कभी महाराणा प्रताप अकेले लड़ते किसी ने साथ नहीं दिया ढंगो ढंगो नेता माइक में हाथ लेते हैं अकेले लड़ते राजस्थान वालों के साथ नहीं दिया अरे ढूंढी पटे उसके साथ कौन दी होगी
आपा पुढे इतिहास की किताबांमध्ये मतलब आहे की जितो आपा पुढे बितो इतिहास वगैरे इतिहास कोणी આ વાતના જવાબ દેવણ ખાતર આ વાતના ખિલાફ બોલણ ખાતર આપણે सब चीजें देखनी पड़શે આપણે सब चीजें गरम जाननी पड़શે જે લખ્યું છે સીમા માસ્ટર કે બોલણ की आदत है ऐसा पढ़ो ये